ब्रेकिंग न्यूज़ देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और आपको जानकारी दे दें कि हम आज अंबाला ज़िले के जंसोई गांव से लाइव हैं और एक तरीके से हम कहेंगे बहुत गर्व की बात भी कहेंगे, लेकिन दुख भी इससे ज़्यादा है। तस्वीरें हम जोड़ रहे हैं शहीद निर्मल सिंह के गांव से। शहीद निर्मल सिंह जो है पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलाबारी में शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर। तस्वीरें उनके गांव से लाइव दिखा रहे हैं। एक तरीके से हम गर्व की बात भी कहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा दुख की बात भी है, क्योंकि शहीद निर्मल सिंह के परिवार में उनके पीछे घर संभालने वाला अब और कोई नहीं है। शहीद निर्मल सिंह इकलौते शख्स थे जो परिवार को संभालते थे और शहीद निर्मल सिंह के पीछे एक दिव्यांग भाई है, 3 वर्षीय बेटा और 6 वर्षीय बेटी है, और एक बुजुर्ग माँ जो अक्सर बीमार रहती हैं, और उनकी पत्नी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ गांव के लोग हैं, कुछ बुजुर्ग और युवा हैं, उनसे जानेंगे उनके बारे में कि निर्मल सिंह आखिर आर्मी में कैसे भर्ती हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कैसे शुरुआत की। सर क्या नाम है? इनसे जानते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम भरपूर सिंह है। मैं निर्मल सिंह का दादा लगता हूँ जी। निर्मल सिंह 2003 में भर्ती हुए थे। उनकी 16 साल की सर्विस में बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया सर्विस में। अब ये 8 महीने से जम्मू कश्मीर पुंछ इलाके में तैनात थे। इन्होंने अपने कैरियर में बहुत ही अच्छा काम किया। हमारे को इनके सीओ साहब का भी फ़ोन आया, इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया। हमारे को गर्व की बात भी है कि ये हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। इसके अलावा दुख भी बहुत है, क्योंकि किसी का बच्चा ऐसे मौत के घाट उतारा जाए, लेकिन हमारे को इससे ज़्यादा गर्व की बात है कि वो शहीद हुआ है। इसकी 16 साल 9 महीने की सर्विस थी। हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका छोटा बेटा है 3 साल का और 6 साल की बेटी है, इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। इनका एक छोटा भाई है, वो अपंग है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसलिए उनकी तरफ ही सरकार को ध्यान देना चाहिए। विधवा माता है, जो इनके पिताजी 22 साल हो गए उनकी डेथ हो गई है। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद दी जाए। सर इनके दादाजी थे वो आर्मी में बताए जा रहे हैं, क्या कुछ उनके बारे में, और इन निर्मल सिंह कैसे आर्मी में पहुंचे? निर्मल सिंह के दादाजी आर्मी में सर्विस करके उसके बाद दोबारा फिर ये डीएससी में सर्विस की है इन्होंने, इसके दादा ने। अभी 2-3 साल SBL सर्विस की है। अभी 2-3 साल ही हुए उनकी डेथ हुई को। बहुत ही पूरा परिवार, इनके चाचा जी भी फौज में रह कर आए हैं। बहुत ही मीठा परिवार था। जितनी भी इनकी सिफत की जाए उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते। सर कहीं ना कहीं गर्व है कि आपका जो गांव का युवक है वो भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि हमारा जो पूरा गांव है, ये सारा ही तकरीबन एक एक घर के 4-4 बच्चे पहले फौज में थे। और हमारे को इससे ज़्यादा और गर्व की बात क्या है कि हमारा बेटा एक शहीद देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर और दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा गर्व है, लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा बेटा होनहार था। तो किसी के घर से भी कोई बेटा जाता है तो बाप को या पूरे गांव को तो बहुत ही दुख होता है। पाक लगातार नापाक साजिशें रच रहा है, इसके लिए सरकार को क्या कहना चाहिए? हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इसका कोई समाधान निकाला जाए। दूसरे देश भी मतलब रह रहे हैं, ये नहीं है कि हम मतलब पाकिस्तान को थोपा जाए कि ये ही पाकिस्तानी गलत करता है। और हमारी रिक्वेस्ट है कि सारी सरकार को कि इसका बैठ के समाधान किया जाए। चलिए, तो इसका समाधान। सर 5 साल की उम्र में ही कहा जा रहा है कि पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कैसे घर को संभाला आपने? 5 साल की इनकी मतलब जब ये 5 साल के थे, इनके दादा की डेथ होगी, इनके पिताजी की डेथ होगी, और इनके दादा ने इनके साथ बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, क्योंकि इसकी 3 सिस्टर थी
दादाजी थे, उन्होंने चलो कैसे भी करके अपना पेंशन लेके इनका पूरा परिवार का पेट भरा। उसके बाद में बच्चों का शादी किया। अभी बच्ची तीनों की शादी है, इसका मतलब शादी किया, लेकिन इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे को तो बहुत ही ज़्यादा दुख है कि सरकार से हमारी पीर जो रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मदद की जाए कम है। तो शहीद का जो सम्मान है, जो दर्जा है, वो सरकार यहाँ पर करती है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ मांग है अब सरकार से आपकी? क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए कि ये हमारे गांव का एक जवान फौज में भर्ती था और इनकी लगभग 16 साल सर्विस थी और अभी ये कश्मीर में कोई नहीं, दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। हमारे पूरे गांव इलाके को गर्व है और गर्व से ज़्यादा बहुत दुख है। और इनके पिताजी भी बहुत इन्हीं की उम्र में ही चले गए थे एक एक्सीडेंट में, और उसके बाद दादाजी जो थे उन्होंने इनको बहुत अच्छे तरीके से संभाला, पढ़ाया लिखाया। और चलिए, तो परिवार का जो है पालन पोषण जो दादा ने किया 5 साल की उम्र में ही, उनके जो सर आपके गांव का जो है, सर आपके गांव का युवक शहीद हुआ है, क्या कहेंगे? ये हमारे गांव का बेटा तो है, एक जाति का बेटा है, लेकिन ये सारे गांव का बेटा है। आज सारा गांव उसकी शहादत के लिए यहाँ उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सारा जो गांव है जुटा है। आसपास के गांव भी जुटे हैं। ये एक छोटा ये बच्चा हमारा कश्मीर में कल शहीद हुआ है। हमें फक्र है इस बच्चे के ऊपर, ये फक्र है और हर किसी को फक्र है, हर किसी को फक्र है इसके बच्चे के ऊपर। सर आपके कहा जा रहा है कि गांव से 150 के करीब जो है युवा फौज में भर्ती है, तो ये फौज से काफी नाता है काफी गांव का। ये गांव फौजियों का ही गांव है। हमारे यहाँ बच्चे फौज में जाके हमारे देश की रक्षा करते हैं। और ऐसे ही एक बड़े मुद्दत पहले यहाँ शहादत हुई थी 88 में। उसके बाद आज 2021 में ये शहादत इस बच्चे ने दी है। हमें इस बच्चे के ऊपर बहुत फख्र है। हम यहाँ बैठे हैं और ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। दुख तो है, दुख तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। जी। एक भाई है, वो बोल नहीं सकता। जी जी जी। सर कितनी मेहनत की उन्होंने फौज में भर्ती होने के लिए? बहुत मेहनत करी भाई, उसने तो बहुत मेहनत करी। वो तो ऐसा मेहनत करी, बेचारा बहुत शरीफ था वो। किसी को झगड़ा नहीं, कोई किसी के लिए वो लड़ाई नहीं थी उसकी। बहुत अच्छा काम करा उसने बेचारे ने। जब भी आवा था फौज में मिल के आया करा था, भाई क्या हाल है, ठीक है। वो बहुत अच्छा था वो। लास्ट बार कब आए थे छुट्टी? अप्रैल 9 महीने हो गए जी उसको। अप्रैल 2019। हाँ 2019 को आए थे वो। और कल उसने आना भी था। लास्ट बार बात भी कभी हुई होगी आपसे? बात तो होती रहती थी। अप्रैल में हमारे नजदीक इधर ही रहता था वो, हमारे बात भाई था हमारा। कहा जा रहा है छुट्टी पर भी उनको अभी आना था। हाँ आना था। 25 तारीख को छुट्टी आना था। सब कुछ मतलब पैक था। तो देख सकते हैं काफी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद निर्मल सिंह फैमिली के से घर बात हुआ है उसका कि सारा सामान मैंने ले लिया है, मैं 25 तारीख को छुट्टी आऊँ। सब कुछ तैयार था। तो सर वो फौज में कैसे भर्ती हुई? क्या उनका कोई सपना था फौज में जाने का? देखो ये तो सभी का सपना होता है कि मैं कहीं अच्छी जॉब पे जाऊं, लेकिन हमारे को गर्व है कि हमारे बेटे बहुत लंबे चौड़े हैं। इसलिए सेना में तो वही जाता है जो लंबा चौड़ा होता है। वो सुबह उठ के 3 बजे मतलब भागने के लिए जाता था भी मैं फौज में मतलब देश की रक्षा करूँ। जैसे छोटी उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने घर को कैसे बहुत संभाला घर को उन्होंने, तो कितनी मेहनत उन्होंने की इस पूरे घर संभालने में? उनके दादा थे साथ में, दादा एक्स सर्विसमैन थे, इसीलिए दादा भी सुबह उनके साथ मतलब साइकिल पे जाते थे उनको दौड़ाने के लिए, चल बेटा तू मैं फौज में सर्विस करके आया, तू भी सर्विस कर। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके सर्विस करी। ठीक है।
देखिए यहाँ पर देख सकते तो हैं लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं क्या कुछ अम्बाला युवा जिले साथी हैं के जो उनके साथ पड़े हुए हों? जनसुई गांव से शहीद निर्मल सिंह के गांव से। सर आपसे जानना चाहूँगा कैसा स्वभाव था उनका? बहुत अच्छे थे वो और उसके पिताजी जो चले गए, उसकी उम्र 5 साल थी वो। और बहुत ही कितनी मेहनत की उन्होंने फौज बहुत में? सर बहुत ज़्यादा मेहनत की क्लासमेट हमारे। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी, शहीद निर्मल सिंह जी आपके साथ पड़े हुए हैं, कैसा उनका व्यवहार था और किस तरह के वो व्यक्तित्व कैसा? बहुत बढ़िया व्यवहार था जी उसका। जब इकट्ठे पड़े हैं जी, जब भी आता था हमें रोज मिलता था। लास्ट बार कब आपसे मिले थे वो या लॉकडाउन बात? में आए थे जी, पिछले अप्रैल में। कैसा आपसे स्वभाव लास्ट कैसा? बार बात कब हुई? बस जब यहाँ आए थे पिछले, अब लॉकडाउन में आए थे ना, अप्रैल में आए थे। सर क्या कहना चाहोगे, शहादत हुई है, शहीद निर्मल सिंह शहीद हुए हैं और एक तरह से गम का माहौल भी है, दुख भी है और उससे ज्यादा कहीं गर्व है, क्या उस पर आप कहना चाहोगे? इधर हो जाओ यार। हमें गर्व है जी उस पर। हाँ जी, हम सरकार से यही अपील करते हैं क्योंकि घर वालों को पूरी मदद की जाए। क्या कुछ मदद की मांग करते हैं आप? बच्चे छोटे हाँ, हैं, बच्चे छोटे हैं उनकी जी। पढ़ाई का खर्चा मतलब गवर्नमेंट करे, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, उनकी पूरी गारंटी ली जाए। और उनकी मिसेस को कोई नौकरी वगैरह गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। स्मारक की भी मांग की जा रही है। वो शहीद सम्मान स्मारक जो ये होना चाहिए। कितने भाई थे ये लोग? 2 भाई थे। 2 भाई। हाँ जी, एक अपाज है, उनको मतलब ना बोलता है ना वो सुनता है, सिर्फ इशारे के ऊपर ही चलता है, काम नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं है। हाथ पैर भी उसके टेढ़े मेढ़े। सबकी शादी कब हुई? वो बड़े हैं और 2010 10-11 में ला लो। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे, एक लड़की है, एक लड़की बेटी है और 4 साल का बेटा है। जब उन्होंने तैयारी की क्या आप भी साथ थे या लड़के साथ होते थे उनके साथ जब फौज जाने के लिए जब तैयारी की उन्होंने? कितनी मेहनत की उन्होंने? हमारे गांव के सभी बच्चे भागते हैं जब सभी को होता है कि मैं फौज में भर्ती हूँ, मैं फौज में भर्ती हूँ। देखो वहाँ पे जाना तो सभी का फर्ज बनता है, तो जाते हैं तो इसकी लॉटरी निकल जाती है। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे शहीद निर्मल सिंह के गांव से, जनसुई से। और आपको बता दें कि गांव वालों का कहना है कि इनकी शहादत पे हमें गर्व भी है लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि निर्मल सिंह जो है इकलौते परिवार के इकलौते ऐसे शख्स थे जो परिवार को संभाल रहे थे। इनके पीछे इनका एक भाई है, दिव्यांग है, 6 वर्षीय बेटी है और 3 वर्षीय बेटा है और माता है बुजुर्ग जो अक्सर बीमार रहती हैं। हमारी ये इसके लिए सरकार के आगे हमारी ये करबद्ध प्रार्थना है कि इस परिवार का ख्याल रखा जाए और इसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके वो की जाए। मेरा बेटा भी इसी ने भर्ती कराया था निर्मल सिंह जी। मतलब अच्छे विचार वाला लड़का था, बहुत क्या कह सकते हैं, हम भी आर्मी में सर्विस करके आए हैं पर लेकिन हमको अफसोस बहुत है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे शहीद निर्मल सिंह के गांव से। और गांव के लोगों का कहना है कि शहादत पर हमें गर्व भी बहुत है लेकिन उससे ज़्यादा कहीं दुख भी है, क्योंकि शहीद निर्मल सिंह परिवार के इकलौते ऐसे शख्स थे जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। परिवार का लालन पालन जो है वो इन्हीं के कंधों पर था, परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। और आपको बता दें कि कल पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलाबारी के दौरान ये शहीद हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जनसुई गांव से। चैनल केड़ा ਤੁਹਾਡਾ? हेलो टेलको मीडिया दूसरा
ये चाचा उंगली दे आपका व्हाट्सएप चल रहा है उस पे या फेसबुक पे सर्च करेंगे, टीवी पे तो सभी चैनलों पे चल रहा है, फेसबुक पे आप सर्च सतनाम तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद निर्मल सिंह के गांव से। परिवार में गम का माहौल है और ग्रामीणों का कहना है कि शहादत पे जितना गर्व है उससे ज़्यादा कहीं दुख भी है, क्योंकि ये इकलौते शख्स थे जो परिवार का लालन पालन कर रहे थे। बता दें कि ये जब 5 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो चुका था और शहीद निर्मल सिंह के जो परिवार में पीछे एक बुजुर्ग जो माता है वो अक्सर बीमार रहते हैं और 6 वर्षीय बेटी है और 3 वर्षीय बेटा है। गम का माहौल आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ग्रामीणों का कहना है कि शहादत पर गर्व भी है लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इकलौते शख्स थे जो परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। और आपको बता दें कि पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा है, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें, ये इसको कह सकते हैं कि ये घटिया हरकतें करने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। देश के बहुत से वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी है भारत माता के लिए और उनमें से शहीद निर्मल सिंह भी एक है जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हमें इनकी शहादत पर गर्व है लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहीद निर्मल सिंह इकलौते परिवार के वो शख्स थे जो परिवार का लालन पालन करते थे। इनके पिता जो है वो काफ़ी समय पहले उनका देहांत हो चुका है। जब ये 5 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो चुका था और इनके दादाजी जो है वो भी भारतीय सेना में रह चुके हैं और उन्होंने ही इनको आर्मी में भर्ती करवाया था और उनका भी 2 वर्ष पहले देहांत हो चुका है। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद निर्मल सिंह के घर से। गम का माहौल है परिवार में, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि शहादत पर हमें गर्व है लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा है। दुखद ये खबर है, हृदय विदारक माहौल है। फिलहाल गम का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। ये इकलौते शख्स थे, इनके कंधों पर पूरे परिवार की, पूरे घर की जिम्मेदारी थी। हाँ, वो लाल शर्ट है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद निर्मल सिंह के घर से। आपको बता दें कि अंबाला ज़िले के जनसुई गांव के रहने वाले हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद निर्मल सिंह के घर से। आपको बता दें कि शहीद निर्मल सिंह जो है वो अंबाला ज़िले के जनसुई गांव के रहने वाले थे और कल जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई फायरिंग के दौरान वो शहीद हुए हैं। और आपको बता दें कि शहीद निर्मल सिंह के परिवार में पीछे एक बुजुर्ग माता है और उनकी धर्मपत्नी है और एक 6 वर्षीय बेटी और 3 वर्षीय बेटा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद निर्मल सिंह के घर से। हृदय विदारक माहौल है। ग्रामीणों का साफ तौर पर, परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमें इनकी शहादत पर गर्व है लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहीद निर्मल सिंह अकेले परिवार के वो शख्स थे जिनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इनके पिता जो है वो
काफ़ी समय पहले उनका देहांत हो चुका है। जब निर्मल सिंह 5 वर्ष के थे, इस दौरान उनका देहांत हो गया था और उनके दादाजी जो है उनका भी 2 वर्ष पहले देहांत हो चुका है। और इनके एक भाई है जो कि दिव्यांग है, ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। एक बेटा है और एक बेटी है। 3 वर्षीय बेटा और 6 वर्षीय बेटी है। माता है वो अक्सर बीमार रहते हैं। दुखद ये घड़ी है, दुखद ये घटना हुई है, दुखद माहौल है, गम का माहौल है। और पाक जो है वो लगातार अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हर बार भारतीय सेना ने, भारतीय वीरों ने, भारतीय जवानों ने जो है इसको धूल चटाई है। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बहुत से वीरों ने शहादत दी है देश के लिए, उनमें से निर्मल सिंह भी एक हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दुखद ये घटना है। पाकिस्तान जो है लगातार ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के बहुत से वीरों ने शहादत दी है देश के लिए और उनमें से निर्मल सिंह, शहीद निर्मल सिंह भी एक है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद निर्मल सिंह के घर से। आपको बता दें कि शहीद निर्मल सिंह अंबाला जिले के जनसुई गांव के रहने वाले थे और आज उनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव जनसुई में लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सैन्य सम्मान के साथ। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद निर्मल सिंह परिवार के इकलौते वो शख्स थे जिनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। आपको जानकारी दे दें कि शहीद निर्मल सिंह का पार्थिव शरीर करीब 2 बजे के आसपास उनके पैतृक गांव जनसुई में लाया जाएगा। निर्मल सिंह जो है कल जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई फायरिंग में शहीद हुए हैं। आ जाना, एक मिनट बस, एक मिनट आप सकते हैं। आपके पापा से कब बात हुई थी आपकी? परसों बात हुई थी। क्या बोल रहे थे?
आना है। अच्छा, आपने क्या बोला आपके पापा को, क्या आपने कहा अपने पापा से? मैंने कुछ नहीं कहा, पापा ने फिर फोन काट दिया। अच्छा अच्छा। तो आपको बता दें कि ये शहीद निर्मल सिंह की बेटी है, 6 वर्षीय है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद निर्मल सिंह के गांव से। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद निर्मल सिंह के गांव से, जनसुई से। आपको बता दें कि शहीद निर्मल सिंह जनसुई गांव के रहने वाले थे और उनका पार्थिव शरीर आज करीब 2 बजे उनके पैतृक गांव में लाया जाएगा। और ग्रामीणों का कहना है कि निर्मल सिंह की शहादत पर उन्हें गर्व भी है और दुख भी है, क्योंकि निर्मल सिंह जो है वो परिवार के अकेले सदस्य थे जिनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद निर्मल सिंह के गांव जनसुई से। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई फायरिंग में वो शहादत को प्राप्त हुए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज। हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।